हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। अ, तो दोस्तों, आज है तारीख 5 मई और कल से हमारा नया वीक स्टार्ट होने वाला है। तो कल से लेकर नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए या फिर 1 वीक के लिए आपको कौन से स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स अच्छे मूव दे सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो जो है वो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिएगा। यहाँ पर कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग की कोई हम एडवाइस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकडॉनल्ड्स, जिसको हम यूनाइटेड स्पिरिट्स के नाम से भी जानते हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पैटर्न बनी हुई है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों कि वन डे चार्ट के ऊपर अगर हम देखने जाए तो ऑलमोस्ट ये लाइफ हाई के ऊपर आकर बंद हुआ है और एवरी डे वो क्या कर रहा है कि नए हाईज़ जो है वो अचीव कर रहा है। और अगर हम कल के बारे में बात करें, बीते दिन के बारे में, तो क्या हुआ कि ये वन डे का चार्ट है और ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से फिर से ये पुल बैक दे रहा है। और उसने क्या किया है कि अपना जो प्रीवियस हाई था उसको भी, या फिर प्रीवियस जो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हाई था उसको ब्रेक करके वो बाहर बंद हुआ है, ठीक है। तो ये आगे क्या कर सकता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल आ रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से 1200 से लेकर ये सीधा यहाँ पर 1120 तक के डाउनफॉल हुआ था। यानी कि ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कि 7 to 8% का डाउनफॉल इसमें आया था। तो अब जब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आया है, ठीक है, तो ये यहाँ से और कहाँ तक जा सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम 8% का प्रोजेक्शन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो कम से कम ये यहाँ से जाना चाहिए कि अराउंड 1280 तक इसका मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन हम कंजर्वेटिव टारगेट्स लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर कंजर्वेटिव टारगेट हमारे रहेंगे, यहाँ पर पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1250, 1250 का हमारा यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा। 1250 का टारगेट 1, 1250, और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो हमारा रहेगा 1280, 1280 का दूसरा टारगेट रहेगा। अभी जो प्राइस चल रहा है इसका वो है अराउंड 1210, 1208 का प्राइस चल रहा है। 1210 का इसका हम राउंड फिगर मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से 40 पॉइंट्स का पहला टारगेट रहेगा 1250 का, और दूसरा टारगेट जो है वो रहेगा 1280 का। तो इट मीन्स कि हमारा दूसरा टारगेट जो होगा वो 70 पॉइंट्स का होगा। तो 40 पॉइंट्स से लेके 70 पॉइंट्स तक के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर ये जो कैंडल है इसके नीचे आना चाहिए कि अराउंड, सॉरी, यहाँ पर ओके 1180, क्योंकि ये प्रीवियस लो था, ठीक है, प्रीवियस स्विंग लो था कि 1180 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पर आता है तो हम उसको सेल करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा रिस्क यहाँ पर कितना हो गया कि 30 पॉइंट्स का रिस्क है, रिस्क, और हमारा रिवॉर्ड जो है वो कितने का होगा, अराउंड 40 पॉइंट का मिनिमम, यानी कि 1:1 के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और सेकंड टारगेट जो है वो 70 पॉइंट का है, यानी कि 1:2 का यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा। 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, ठीक है। तो ये तो वही पहले स्टॉक के बारे में बात, मैकडोनल्ड एंड या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स। दूसरा जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़। इसको भी हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। ये भी एक एफ का हमारा स्टॉक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन बन रही है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, जस्ट अ मिनट, जाने दो, इसको यहाँ से ले लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर
ये लाइन ड्रॉ करके देखते हैं तो प्रीवियस जो सपोर्ट था यहाँ से नीचे गया और फिर ऊपर आया और फिर उसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, यहीं से वापस मुड़ गया है। तो ये वाला जो पैटर्न बनता है यहाँ पर, इस पैटर्न को कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पर देखो ये पूरा नीचे गया और ये कप बना और ये इसका हैंडल बना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू था वो था अराउंड 8%। ओके, तो कप एंड हैंडल का टारगेट जो होता है वो जितना यहाँ से डीप जाता है सेम वे उतना ही ऊपर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन उसका होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 8% के अराउंड मान के चले तो अराउंड 2700 के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं इसके, ठीक है। अभी जो रेट चल रहे हैं वो है अराउंड 2450 के आसपास चल रहा है और 2700 के हमारे टारगेट्स रहेंगे इसमें, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो स्टॉप लॉस जो होगा हमारा वो सेकंड कैंडल के लो के आसपास रहेगा। ये सेकंड कैंडल है, इसका लो यानी कि 2400 हमारा एसएल रहेगा और हमारा टारगेट जो होगा वो होगा अराउंड 2700, ये हमारा टारगेट रहेगा। ओके, तो ये 1 से 2 वीक के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो या फिर इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो ये दो हमारी बाइंग की पोजीशंस थी और एक हमारी सेलिंग की पोजीशन है PNB। इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट हम क्यों कर सकते हैं उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा था कि अप ट्रेंड में चल रहा था, नीचे आया, अप ट्रेंड में गया, नीचे आया, लेकिन अब इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। इसने क्या किया, हायर लो जो है वो फॉर्मेशन किया और जो प्रीवियस हाई था उसको भी उसने ब्रीच कर दिया और हायर हाई का फॉर्मेशन किया। फिर से उसने हायर हाई का फॉर्मेशन किया था, लेकिन लास्ट 2 दिन में जो हुआ है उसको देखकर अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो ये थर्सडे के दिन का है ये कैंडल और ये सेकंड कैंडल जो है वो फ्राइडे के दिन का है। तो फ्राइडे के दिन उसने क्या किया कि थर्सडे के दिन उसने जो लो बनाया था वो लो को ब्रीच करके और वो नीचे चला गया है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर हाई फॉर्म करते करते उसने जो कैंडल बनाया था ये अगले दिन का कैंडल है, वेडनेसडे का कैंडल, ठीक है। वेडनेसडे को शायद से ऑफ था तो ये ट्यूसडे का कैंडल है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये ट्यूसडे की कैंडल जो है वो कम्प्लीटली उसको क्या किया है कि ऑलमोस्ट 1 2 3 4 ये चार ऑलमोस्ट 3 दिन की कैंडल्स को ये 1 2 3 3 दिन की कैंडल को उसने क्या कर दिया है कि कम्प्लीटली कवर अप कर लिया है और ये लोज ब्रेक करके आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हम सेल की पोजीशन ले सकते हैं और हमारा टारगेट जो होगा वो मिनिमम यहाँ तक का रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट ये अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ तो समथिंग अराउंड आ रहा है 129 के आसपास का टारगेट। देखिए इसका जो टारगेट आ रहा है वो है अराउंड 129, क्योंकि प्रीवियसली यही से उसने क्या किया था कि सपोर्ट लिया था और वो ऊपर गया था। तो 128 129 का टारगेट है नीचे की साइड में। और यहाँ पर अगर हम एसएल के बारे में बात करें तो एसएल हमारा ये वाला जो हाई है 141 जो है वो हमारा एसएल रहेगा। तो यहाँ पर अभी 135.80 यानी कि 136 हम मान के चले तो 136 से 128 129 तो ऑलमोस्ट 8 या 9 रुपये का हमारा टारगेट रहेगा और हमारा एसएल जो होगा वो रहेगा अराउंड 5 रुपीज़ का। तो इसमें भी 1:1.5 to 2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है और ये तीनों स्टॉक्स जो है वो आपकी वॉच लिस्ट में नेक्स्ट 1 वीक के लिए होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरे दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।